रुकिए एक मिनट। अगर आपने आज का क्लोजिंग नहीं देखा तो समझ लो मार्केट ने आज बिल्कुल क्लियर सिग्नल भेजा है। क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ बड़ा बदल रहा है? इस डीप डाइव में सब बताऊंगा, नंबर्स, रीजंस और आपको अब क्या करना चाहिए। सो लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिल, आपका फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। वेलकम बैक टू फाइनेंस विद रोहिल। आज का सेशन प्योर फैक्ट्स और वेरीफाइड फिगर्स के साथ। सो नोट्स रेडी करो, वॉइस और टोन स्ट्रांग रखो और सबसे पहले बात करते हैं मार्केट लीडर, जो कि हमारी मार्केट को ड्राइव करता है। जी हाँ, सेंसेक्स हमारा मार्केट लीडर ही तो है। यही तो हमारे मार्केट की जान है। तो सेंसेक्स आज जो है 84,404 पर क्लोज हुआ है। लगभग 592 पॉइंट्स आज नीचे गिर गया, लुढ़क गया। ये परसेंटेज की बात करें तो 0.75% जो है ये नीचे आज लुढ़का है। आज मॉर्निंग की बात करें, ओपन हुआ था 84,750, देन हाई गया है 84,906 तक और डे एंड आते आते ये लुढ़क कर पहुंच गया 84,404। अब आगे बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 जो है आज 25,877 पर क्लोज हुआ है। लगभग 176 पॉइंट नीचे गिरा है ये भी। और अगर परसेंटेज की बात करें तो इसमें भी परसेंटेज 0.68% जो है आज ये डाउन रहा है। मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुई थी तो ओपन होते ही ये 25,984 तक गया था। देन 26,032 जो है इसका आज इसने अपना हाई टच किया। हाई टच करने के बाद जो है डे एंड आते आते ये 25,877 तक सिमट के रह गया और डाउनवर्ड ट्रेंड्स आज देखने को मिला। इसमें भी बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में सबसे पहले है लगभग 9.30% की बढ़त के साथ सीपीसीएल, जो कि 885 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। देन सेक्यूरिटी 7.29% की इसमें भी बढ़त देखी गई, 54.58 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। पीवी फिनटेक लगभग 7% बढ़त इसमें देखी गई और 1840 रुपए पर जो है ये आज ट्रेड कर रहा है। उसके बाद बारी आती है बीएचईएल की। लगभग 6.5% इसमें भी अब बढ़ देखा गया ट्रेंड और 261 रुपए पे जो है ये ट्रेड कर रहा है। बात करें टॉप लूजर्स की, तो आज के जो टॉप लूजर्स रहे उसमें सबसे पहला नंबर आता है वोडाफोन आइडिया का, जो कि लगभग 6.73% उसमें डाउन ट्रेंड देखा गया। तो लगभग 8.73 पैसे पे जो है ये ट्रेड कर रहा है। उसके बाद शारदा एनर्जी जो है 4.21% डाउन रहा है, 535 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा था। देन आईडीबीआई बैंक, जो कि लगभग 4% जो है इसने भी डाउनवर्ड ट्रेंड जो है आज शो किया है और 97-98 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लैब, जो कि लगभग 3.9% के इसमें भी डाउन रहा है ये भी और 1202 रुपए पे जो है यार ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं, नजर डालते हैं 52 वीक हाइक जिन्होंने अचीव किया है। तो सबसे पहला नंबर आता है सीपीसीएल, लगभग 9.30% इसमें बढ़त देखी गई। ये आज का हाई में भी था और 885 रुपए पे जो है इसने पहुंच के 52 वीक हाई टच किया है। देन सेक्यूरिटी अगेन 7.30 के आसपास इसमें बढ़त देखी गई है, 54.58 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था और 52 वीक हाई इसने भी टच किया। आदित्य बिरला कैपिटल लगभग 5.15 की इसमें बढ़त देखी गई है परसेंटेज की और 326 रुपए पे ये ट्रेड करके अपना हाई इसने आज अचीव किया है। आईआईएफएल फाइनेंस लगभग इसमें 3.5% का जो है वो चेंजेस देखे गए हैं और 541 रुपए पे जो है ये आज क्लोज हुआ है अपना 52 वीक हाई टच करके। अब बात करते हैं कुछ इमीडिएट ड्राइवर्स की। आज इमीडिएट ड्राइवर्स क्या थे जिन्होंने मार्केट को ऐसा किया है। तो सबसे पहले बात करें ग्लोबल क्यूज की। तो यूएस फेड के कॉशियस कमेंट्स के बाद रेट कट की सर्टेनिटी थोड़ी कम लगी। इससे ग्लोबल रिस्क ऑफ आया और इमर्जिंग मार्केट्स पे सेलिंग प्रेशर पड़ा। अगला नंबर आता है फॉरेन सेलिंग टुडे। आज एफआईआईज ने हैवी सेलिंग दिखाई है आफ्टर अर्ली स्ट्रॉन्ग बाइंग डेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ, तो जिसने मार्केट को ड्रैग करने का काम किया है। देन नेक्स्ट ड्राइवर की बात करें तो सेक्टरल वीकनेस, फाइनेंशियल, आईटी और फार्मा आज इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। मींस जो लार्ज कैप था वो आज कहीं ना कहीं प्रेशर में दिखा है। तो इन सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग जो है वो ज्यादा नजर आई है।
नेक्स्ट ड्राइवर जो है वो टेक्निकल फ्लो ट्रिगर्स, डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग एंड डे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग ने वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी आज बढ़ा दी। उसके बाद बारी आती है मार्केट ब्रेड्थ एंड टेक्निकल पिक्चर की। तो ब्रेड्थ इंडेक्स डाउन है, लेकिन मार्केट में पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा मिक्स्ड रहा है। कुछ हैवी बेट्स ने सेल ऑफ देखा और ब्रॉड मार्केट थोड़ा वीक रहा, इसलिए इंडेक्स का जो है आज उसमें मूवमेंट जो है वो नैरो हो सकती है। टेक्निकल्स की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन अब 25,700 से 25,800 एरिया जो है वो बन गया है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो शॉर्ट टर्म करेक्शन डीपन हो सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ प्रीवियस इंट्राडे हाई 26,000 लेवल पे मिल सकता है। ट्रेडर्स स्टॉप लॉस डिसिप्लिन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मार्केट जब ब्रेड से कंपनी नहीं होता तो ऊपर का मूव फ्रेजाइल होता है, और आज वही हमें देखने को भी मिला है। अब बात करते हैं सेक्टरल ब्रेकडाउन एंड एग्जांपल्स की। तो फाइनेंशियल, प्राइवेट बैंक्स, आईटी, फार्मा, ये सेक्टर्स आज कंप्रेशन में थे। स्पेसिफिक कॉल सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज शोड सम वीकनेसेस। सिप्ला 3% डाउन रहा इंटरडे में, डीआरएल डाउन बाय 4%। विनर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ, कुछ कम्युनिटीज names and pockets of mid cap showed selective buying early in the session, पर ओवरऑल रिस्क ऑफ डोमिनेटेड ही देखने को मिला है। अगर आपके पोर्टफोलियो में हैवी एक्सपोजर टू आईटी, फार्मा, प्राइवेट बैंक, शॉर्ट टर्म बेट्स हैं, तो आज का दिन एक वेकअप कॉल है आप लोगों के लिए। रिव्यू करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब एक छोटी सी केस स्टडी लेते हैं। तो केस स्टडी है समीर का पोर्टफोलियो। तो समीर 38 is SIP investors, allocation 70% equities, 40% large cap, 30% mid cap and 30% debt। तो Q3 में समीर ने मिड कैप्स में हायर एलोकेशन किया। आज जैसे FIS सेलिंग और सेक्टरल वीकनेस आई, समीर का मिड कैप स्लीप 8% माइनस में रहा शॉर्ट टर्म, लेकिन लार्ज कैप पोर्शन -1.5। अगर समीर ने पैनिक सेल किया होता तो लॉस लॉक हो जाता, लेकिन समीर ने डिसिप्लिन एसआईपी कंटिन्यू किया और रीबैलेंस किया। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ऑन विनर्स एंड रीबैलेंस्ड इनटू क्वालिटी लार्ज कैप्स। रिजल्ट क्या रहा? शॉर्ट टर्म पेन मैनेज, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एज इट इज इंटैक्ट। अब इससे लेसन क्या मिलता है? डाइवर्सिफिकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस रीबैलेंसिंग इज इक्वल टू सर्वाइव द नॉइस। पैनिक सेलिंग से लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजीज, आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, सिप और रिटायरमेंट, डू नॉट पैनिक, कंटिन्यू सिप। मार्केट करेक्शंस आर अपॉर्चुनिटी टू एवरेज डाउन टू हाई क्वालिटी फंड्स। चेक फंड एक्सपेंसेस रेशियो एंड स्टिक टू क्वालिटी मैनेजर्स। सेकंड स्ट्रेटजी क्या आती है? तो सेकंड स्ट्रेटजी जो है एक्टिव ट्रेडर्स, टाइटन रिस्क मैनेजमेंट, यूज स्टॉप लॉस, बुक पार्शियल प्रॉफिट्स इन हाई वोलेटिलिटी नेम्स, अवॉइड एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बिफोर क्लैरिटी ऑन ग्लोबल क्यूज। नेक्स्ट स्ट्रेटजीज क्या बोलती है? तो न्यू इन्वेस्टर्स अवॉइड लमसम इनटू हॉट सेक्टर्स, फेस्ड बाइंग एसटीपी और वेट फॉर कंफर्मेशन अबव 26,000 to 26,200 level for trend resumption. Portfolio action checklist. Then check allocation is equity exposure aligned with your risk tolerance. Identify 2 quality funds stocks you can add on dips. Keep 5 to 10% cash buffer for opportunity buyers. Rebalance quarterly, not daily. अभी वॉच आउट्स एंड रिस्क फैक्टर्स। तो फेड अनसर्टेनिटी, अगर फेड हॉकिश निकला तो ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग हर्ट करेगा इमर्जिंग मार्केट्स का। नैरो मार्केट्स ब्रेड्थ, अगर ओनली अ फ्यू स्टॉक्स कैरी मार्केट टू द अपसाइड, डाउनसाइड रिस्क इंक्रीजेस।
अर्निंग मिसेस, कमिंग Q2 रिजल्ट्स कैन सरप्राइज, नेगेटिव अर्निंग बीट्स में फ्यूल फ्रेश सेलिंग। तो मार्केट में स्पीड भी डेंजरस होती है, जैसे गाड़ी हाई स्पीड पे कंट्रोल लूज कर देती है और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ऑलवेज। अब छोटा सा एक Q&A हो जाए। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्या आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो? नंबर 2, क्या आप सिप कंटिन्यू कर रहे हो? नंबर 3, क्या आप अपना पोर्टफोलियो रेगुलरली चेक करते हो या करवाते हो? कमेंट में टाइप कीजिए यस। ये कमेंट से मुझे आइडिया मिलेगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कितने स्मार्ट हैं। चलिए बात करते हैं कुछ न्यूज की। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट एक्शंस रोज की तरह बताता हूं। इसमें सब नाम पुराने ही है। रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर है, जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। इसमें एक नया नाम जो जुड़ा है वो एनआरबी बेयरिंग्स का आया है। तो इन्होंने जो है 125% इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि बनता है लगभग ₹2.5 पर शेयर। इसकी भी रिकॉर्ड डेट सेम 31 अक्टूबर है। तो इनमें जो बाकी नेम जो है कोफोर्स, पीडीएस, ज्यूरेन एग्रो, लॉरेस लैब्स, ये लगभग मैं आपको 2-3 दिन से बताता आ रहा हूं। अब अगली न्यूज के बारे में बात करें तो शारदा कॉर्पकैम रिपोर्ट 75% प्रॉफिट राइज ईयर ऑन ईयर एंड 20% रेवेन्यू इंक्रीजेस। तो इनका जो 20% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो Q2 का लगभग 929.1 करोड़ रुपीस जो है वो रहा है। नेक्स्ट है वेल्सपन कॉर्पोरेशन Q2 प्रॉफिट जंप्स 53% और ये पहुंच चुका है 439 करोड़, जो कि लगभग 33% जो है वो रेवेन्यू सर्च है। नेक्स्ट, लार्ज कैप पुल्स निफ्टी बिलो 25,900 एम्ड रिस्क ऑफ सेंटीमेंट्स। अब जो निफ्टी 50 जो है आज 176 पॉइंट के आसपास जो है डाउन रहा है, और वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स जो है लगभग 600 पॉइंट्स के आसपास जो है ये डाउन रहा है। तो इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स, फार्मा एंड फाइनेंशियल नेम्स जो है वो भी शामिल हैं। अब आगे अगर बात करें तो कुछ आईपीओस की, तो फिजिक्स वाला में सून लॉन्च मैसिव 3,820 करोड़ आईपीओ। जैसे कि आपको पता ही है, फिजिक्स वाला जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है और ये प्लान कर रहे हैं अपना आईपीओ जल्दी ही, जो कि 3,820 करोड़ रुपए का होने वाला है। सो आज का मार्केट ने नेगेटिव क्लोज किया है। निफ्टी का आपको पता ही है, सेंसेक्स भी लगभग 600 पॉइंट नीचे है। तो ट्रिगर्स वेयर ग्लोबल फेड कॉशन एंड रिन्यूड एफआईआई सेलिंग्स। आपका नेक्स्ट स्टेप रिव्यू एलोकेशन, प्रोटेक्ट डाउनसाइड, लेकिन पैनिक बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें डेली मार्केट्स अलर्ट्स के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए डिसिप्लिन रहो और अपना रिस्क मैनेज करो। जय हिंद, जय भारत। लेकिन चलते चलते रोज की तरह एक ये वीडियो जो हम बनाते हैं सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, या अगर आप खुद सक्षम हैं तो रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रोसीड करें, बिकॉज मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों में पैसा लगाने से लॉस भी हो सकता है। हमेशा अपना रिस्क प्रोफाइल समझकर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। हमारे द्वारा बनाए या बताए गए वीडियो को किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन ना माने। किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेवार हम बिल्कुल भी नहीं होंगे, जो भी आपके निवेश से संबंधित हो। तो हमारे साथ बने रहें अगले वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।